आज वर्डप्रेस के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैब्स कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैब्स होता क्या है? टैब्स बेसिकली एक फैसिलिटी है जिससे हम एक सिंगल पेज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास डिफरेंट टॉपिक्स में डेटा है और वो मुझे एक सिंगल पेज में ही दिखाना है, तो मैं टैब्स की हेल्प से उस डेटा को डिस्प्ले करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ये वेबसाइट है, ये देखिए, इसमें ये आपके पास टैब्स बने हुए हैं, एफिलिएशन, एसएसआर रिपोर्ट और टीचिंग प्लान। जब मैं एफिलिएशन में क्लिक करता हूँ तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। फाइन, पेज सिंगल है, इसमें एक पेज शो हो रहा है। नाउ इफ अगर मैं एसएसआर रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे एसएसआर रिपोर्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं टीचिंग प्लान कर रहा हूँ तो ये टीचिंग प्लान से रिलेटेड डेटा शो हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उसका जो डेटा है वो एक सेम पेज में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप टैब्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब टैब्स में जो डेटा शो होता है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें ये एक नॉर्मल पेज है, इसको आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जैसे आप नॉर्मल पेजेस क्रिएट करते हैं वही चीज़ है। यहाँ पर आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिंक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिंक्स क्रिएट कर रखा है, देखिए इन दोनों में लिंक्स ऐड है। और ये जो टैब्स हैं इस तरीके से हमें डिस्प्ले होगा। तो अब ये देखते हैं कि इस टैब्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो टैब को क्रिएट करने के लिए हम फिर से हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाएंगे और एक प्लगइन ऐड करेंगे। एक प्लगइन ऐड करेंगे, ऐड न्यू। प्लगइन का नाम है WP टैब्स। जब हम WP टैब्स करेंगे तो हमको यहाँ पर ये टैब शो हो रहा है, WP टैब्स रिस्पॉन्सिव टैब्स प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। बाय शेप्ड प्लगइन्स। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये टैब हमारा एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर मेरे पास कुछ उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह दिख रही है, जिसमें उसमें डिटेल्स बताई है कि किस तरीके से इस टैब को यूज़ करना है। तो हम टैब्स को यूज़ करते हैं, देन वी विल गो टू द प्लगइन एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन में हमारे पास ये टैब इंस्टॉल हो गया होगा। ये है WP टैब्स, ऐड टैब्स। अब यहाँ से हम अपने टैब को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टैब में हम ऐड टैब में क्लिक करेंगे, पे हमारा डेटा टाइटल आएगा, सपोज सब्जेक्ट्स, और ऐड न्यू टैब। यहाँ पे मैंने टैब बनाना, टैब क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो टाइटल मेरा होगा, सपोज करो मेरे पास एक है आर्ट्स। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ये सिंपल नॉर्मल पेज है, इसमें आप सारा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस,
हिस्ट्री। ओके, इसको मैंने ऐड कर दिया, पब्लिश। अब इसी में मुझे और टैब ऐड करने हैं। सो न्यू टैब, ये मेरा सेकंड टैब आ गया। ये आ गया मेरा साइंस। लेट्स, साइंस में मेरे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, अपडेट, इसको भी मैंने सेव कर दिया है। सिमिलरली आई विल क्रिएट वन मोर tab and this one is कॉमर्स। कॉमर्स में मैंने ऐड कर दिया है सपोज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। नाउ सेव इट। ओके, सो मेरा ये एक टैब बन के क्रिएट हो गया है जिसमें मैंने टाइटल में लिखा है सब्जेक्ट्स, और टैब्स में मेरे पास है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। और नाउ इफ़ आई वांट टू पब्लिश दिस टैब, तो यहाँ पर आपको नीचे में देखिए एक शॉर्ट कोड मिलेगा। जैसे ही आप इस शॉर्ट कोड में क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ओके, कॉपी हो गया। नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू पेज। पेजेस, न्यू पेज। न्यू पेज में मैं टाइटल लिख देता हूं, लेट्स से टैब्स। ओके, इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। इसको फुल विड्थ कर देते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं, डिफॉल्ट को कर देते हैं फुल विड्थ। टाइटल डिसेबल, और जो हमारा टेक्स्ट था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जो हमने टैब का शॉर्ट कोड को कॉपी किया था। देन अपडेट दिस पेज। तो हमारा पेज क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ द पेज। तो ये हमारे पेज का आउटपुट आ गया है। टाइटल हमारे पास है सब्जेक्ट्स। ये मेरे पास 3 टैब है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, और उससे रिलेटेड डेटा है। आर्ट्स में हमारे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट आ गए हैं। इफ़ आई क्लिक इन साइंस, तो ये साइंस का सब्जेक्ट्स आ गए हैं, और अगर मैं कॉमर्स में क्लिक करूँगा तो ये कॉमर्स के सब्जेक्ट आ गए हैं। तो हमारे पास एक सिंगल पेज में अकॉर्डिंग टू द टैब्स अलग अलग डेटा हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स चेंज सम लेआउट्स, change some settings of the tabs। अब सेटिंग चेंज करने के लिए दोबारा हम टैब में जाएंगे। टैब में जाके टैब सेटिंग्स, इसमें ज़्यादातर सेटिंग्स जो है वो फ्री वर्जन के लिए डिसेबल है, प्रो वर्जन के लिए है। ये सब प्रो के लिए है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नाउ गो टू द डिस्प्ले ऑप्शंस। डिस्प्ले ऑप्शंस में भी ज़्यादातर ऑप्शंस प्रो वर्जन के लिए हैं, लेकिन कुछ हमारे पास फ्री वर्जन में भी अवेलेबल हैं, जैसे डिस्प्ले बैकग्राउंड, टाइटल बैकग्राउंड कलर। ओके, टाइटल का बैकग्राउंड चेंज करते हैं।
लेट्स से बैकग्राउंड ऑफ द टाइटल इज रेड, फाइन। ये बैकग्राउंड ऑफ द टाइटल मीन्स जो मैंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस लिखा था वो मेरा टाइटल है, तो उसका बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं, अपडेट, और फिर से एक बार पेज को व्यू करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए जो मेरा टाइटल है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, इसका कलर चेंज हो गया है। आर्ट्स साइंस में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, कॉमर्स में करेंगे तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड चेंज होगा। आप कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। नाउ अगेन गो टू द सेम पेज, टैब वाले ऑप्शन में आएंगे और टैब में आकर के ये हमने टाइटल बैकग्राउंड किया था, और इसी तरह आपका डिस्क्रिप्शन बैकग्राउंड कलर भी है। जो हमने पेज का डिस्क्रिप्शन लिखा, उस टाइटल का डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, अपडेट, अगेन गो टू द पेज एंड देन व्यू पेज। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया है। ये मेरे टाइटल का टैब का बैकग्राउंड कलर है, ये मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का और टाइटल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फाइन। तो फ्री वर्जन में आप इस तरीके से टैब का यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ यू विल गो फॉर अ प्रो वर्जन तो उसमें आपको बाकी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।